चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए जरा ध्यान से। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों से थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट है, मैं पहले भी कहता हूँ लेकिन इस चैप्टर में वो बात जरूरी हो जाती है कि किताबों को लेकर के आप लोग बैठें, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं। तो मैं अगर क्वेश्चंस को आपकी स्क्रीन पे दिखाने का प्रयास करूंगा पूरे प्रश्न के दौरान, तो फिर मुझे यह जगह नहीं मिल पाएगी क्वेश्चन करने की। तो आप लोग एक काम करें कि अपनी किताबें जरा एनसीईआरटी की निकाल लें और एनसीईआरटी किताबों से सवालों को पढ़ें। ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा, है ना, तो उसमें आपका भी समय बचेगा और मेरा भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए जरा लैंग्वेज पढ़ते हैं। टेबल तो हमने बनाई रखी है सामने आपके पास में, कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, ओके, और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है। मतलब क्या कहा गया है कि एक अस्पताल में डॉक्टर ने कुछ महिलाओं की हार्ट बीट जो होती है, धड़कन दिल की, है ना, वो चेक करी और आंकड़े कुछ इस तरीके से प्रस्तुत किए जो कि हमने स्क्रीन पे आपकी दे रखी हैं। कि उसने देखा डॉक्टर ने कि 2 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी हार्ट बीट जो है, दिल की धड़कन, वो 1 मिनट में 65 से 68 बार धड़कती है। ये रेंज है। 4 महिलाओं की स्थिति ऐसी है जो 68 से 71 के बीच में आती हैं। ठीक है, मान के चलो किसी की 1 मिनट में 70 बार दिल धड़क रहा है, तो इसका मतलब वो किस वर्ग के अंदर आएगा, वो इस वर्ग के अंदर आएगा, है ना। फिर 3 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी 71 से 74 के बीच में स्पंदन रहता है दिल का। फिर 8 हमारे पास में 8 महिलाएं ऐसी हैं जिनका 74 से 77 है, और ऐसे ही ये आगे की तरफ लिखा है पूरा क्रम। ठीक है, तो अब मेरे को ये कहा जा रहा है कि उपयुक्त विधि जो सी आपको लगती हो सही, क्योंकि हमने 3 विधियां आपको बताई हैं और अप्लाई भी करके दिखाई हैं, तो तीनों में से आपको जो सबसे सही लगती हो। और सबसे सही का मतलब ये है कि हमने बताया कि प्रत्यक्ष विधि में आपको थोड़ा सा अगर नंबर बड़ा हो, संख्याएं अगर बड़ी हो जाती हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। तो 2 विधियां और बचती हैं हमारे पास। एक होती है आपके पास में कल्पित माध्य विधि और एक बचती है पग विचलन विधि। तो इसको क्वेश्चंस को किस विधि से करें, तो मेरे हिसाब से इसके लिए कल्पित माध्य विधि ही सही रहेगी। आप लोग अपनी रफ कॉपी में अन्य विधियों से भी करें, सवाल को देखें और फिर देखें आंसर मैच करके कि क्या बात बन रही है या नहीं बन रही है। आंसर तीनों से सेम ही आएगा। तो चलिए बात करते हैं। हमारे पास में मैं एक टेबल बना लेता हूं यहाँ। ठीक है, एक टेबल बना लेता हूं और इस पहले कॉलम के अंदर तो मैं बेटे आपके सामने लिखूंगा जो वर्ग अंतराल है, यानी कि जो इंटरवल दिया गया है, ये 6 to 5, इसको हम लोग हृदय स्पंदन कहते हैं खाली। ठीक है, क्या कहते हैं आपके पास में, हृदय स्पंदन। ठीक है, स्पंदन। ठीक है, आपके पास में हार्ट बीट इंग्लिश में कहते हैं। और ऐसा निशान लगा दो, जगह थोड़ी है, प्रति मिनट आ जाएगा, ये प्रति मिनट, तो समझ जाओगे आप। और वो कितना है, वो 65 से 68 है। ठीक है बेटा, फिर 68 से मेरा, ठीक है ना, आपके पास में 68 से 71 है, और 71 से फिर कहाँ पे है, 74 पे है बेटा, और फिर 74 से आपके पास 77 पे जाएंगे, और उसके बाद में 77 से 80 है, और फिर उसके बाद में 80 से आपका 83 तक जाएंगे, और फिर 83 से कितना है, 86 तक है। तो ये रेंज है दिल के धड़कने की महिलाओं के। ठीक है भैया, ओके। देन हम एक XI ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो औसत निकालना है वो दिल की धड़कनों का ही निकालना है, हृदय स्पंदन का ही निकालना है शुद्ध हिंदी में। तो बेसिक सी बात है कि X इसी में से निकलेगा, या कहेंगे आप लोगों ने क्वेश्चंस पीछे देखें कि X इन्हीं के बीच से निकलेगा, और वो क्या होगा, इनका मध्य बिंदु होगा या मध्यमान होगा। ठीक है ना, आपके पास में तो यहाँ पे XI आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे FI, यानी कि जो आपकी संख्याएं दी गई हैं महिलाओं की, जैसे 2 4 6 8 7 4 2, तो वो आया है आपके पास में। ठीक है, तो अभी लिखते हैं, पहले हम XI को डिसाइड कर लेते हैं। तो XI मतलब इन दोनों का बीच का मध्य बिंदु। तो हम लोगों ने बताया था कि आप लोग इन दोनों को जोड़ लेंगे, है ना, कि 65 + 68, है ना,
अपॉन 2 कर लेंगे तो बेसिकली ये आ जाएगा हमारे पास में 3, ठीक है, और हासिल 3, 133/2, और 2 छिके 12, फिर 2 छिके 12 और 2 पंजे 10, तो लगभग 66.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 66.5। ओके, ऐसे ही फिर दूसरा है हमारा 68 + 71/2, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 9 and 13/2। तो फिर आ जाएगा 3 दूनी 2 छिक 12 और 2 नी में 18.5, चाहे चेक कर लो, इसको चेक कर लो भाई चाहे, तो आ जाएगा 69.5, ठीक है ना, आपके पास में 69.5 आ जाएगा। और ऐसे ही हम लोग जब बात करेंगे तो नेक्स्ट वाला 72.5 आ जाएगा, ठीक है, आपके पास में। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 74, और ये हो गया 141, 151, है ना, 151 ही तो हो गया, 11, 151 का आधा कर लो, 151 को 2 से भाग कर लो, तो 2 सत्ते 14, आपके पास में बचा 1, 2 पंजे 10 और 0.5, 75.5। लेकिन ये देखा जा रहा है कि इन इंटरवल में 3-3 का फर्क है, तो हम लोग 3-3 ही ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच की जो संख्या निकल करके आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में भैया, कैलकुलेट आप अपनी कॉपी में कर सकते हो, वो आ जाएगी हमारे पास 78.5। कितनी आ जाएगी, 78.5। और ये वाली जो संख्या आएगी नीचे वाली, ये आ जाएगी आपके पास में 81.5, 81.5, ठीक है। और ये आ जाएगा 83, और ये हो गया 86, टोटल हो गया आपके पास में 199, तो 84.5 है ना, 84.5। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। देन इसके कोरस्पॉन्डिंग जो बारंबारता दी गई है, 2 है, 4 है, 3 है, फिर 8 है ना, और फिर 7 है, और 4 है, फिर 2 है। अभी तक तो आप फ्री हो, फ्री किस चीज से हो बेटा, अभी हमने कोई मेथड इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि इसमें हम प्रत्यक्ष लगा रहे हैं या प्रत्यक्ष। देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, अब देखिएगा, अगर आप प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे, मैंने पहले बता चुका, तो फॉर्मूला लगेगा सिग्मा, जो x बार निकलेगा दैट इज इक्वल टू सिग्मा xi एंड fi अपॉन सिग्मा fi। तो भैया इसमें हम लोगों को सिग्मा xi fi चाहिएगा, तो इसका मतलब दिस इंटू दिस यहां लिखा जाएगा, दिस इंटू दिस यहां लिखा जाएगा, दिस इंटू दिस यहां लिखा जाएगा, फिर दिस इंटू दिस, ये पूरा, फिर हम लोग ये सिग्मा xi fi निकालेंगे, उसका योग कर लेंगे तो ऊपर वाली चीज, फिर उसको सिग्मा fi से डिवाइड करेंगे। ये बातें हो चुकी हैं, बेवजह समय व्यर्थ करना कुछ नहीं है। लेकिन मैं कौन सी चीज लगाना चाहता हूं, मेरे को लगाना है इसमें कल्पित माध्य, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो कल्पित माध्य में फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi डी आई अपॉन सिग्मा fi, ठीक है, ओके, fi, ठीक, आपके पास में fi। तो अब मेरे को निकालना पड़ेगा इसके अंदर डी आई, क्या निकालना पड़ेगा, डी, और डी आई होता है xi माइनस ए, एंड व्हाट इज ए, एक कल्पित माध्य होगा, x के अंदर बीचों बीच एक चीज ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो बिल्कुल बीचों बीच हमारा बनेगा आई थिंक 75.5, तो 75.5 को ही हम लोग कल्पित माध्य a कह देंगे, ठीक है। और जब इसको a कहेंगे तो फिर यहाँ पे x माइनस ए, देखिए 66.5 में से 65.5 आ जाए, कितना बचेगा आपके पास में, घटाओ, 65.5 में से 66.5 घटाएंगे तो 0, ठीक है, एंड दिस इज 6, 9, तो 9 आ जाएगा, तो माइनस का 9 यहाँ आ जाएगा। फिर जब ये घटेगा आपके पास में, तो आपके पास में तो 0 और फिर 6 आ जाएगा, माइनस का 6, ठीक है ना, ओके। फिर जब 72 घटेगा तो आई थिंक माइनस का 3 आ जाएगा। भाई करके देख लो साथ साथ कि 75.5 में से अगर दिक्कत किसी को है तो भाई साहब इसे घटा के देख लिया करो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ही है। 0 आया, फिर आपके पास में 3 आया, है ना, ओके। और फिर जब इसको उसमें से घटाएंगे तो 0 ही आएगा, और फिर 78 में से घटा लो, 78 में से ये घटाएंगे तो 3 आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पे आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 आ जाएगा प्लस का, और लास्ट वाला जो आएगा आपके पास में ये कितना है 4 और 5, तो 9 आ जाएगा, ठीक है।
ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक सबको क्लियर हो ही गया होगा। अब मेरे को चाहिए इसमें सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा सॉरी एफ आई एंड डी आई। इसका मतलब मेरे को एफ वाले कॉलम की गुणा डी आई के कॉलम से करनी पड़ेगी। तो 9 दूनी 18 माइनस का, ठीक है, और माइनस के 24 और 3 तिया 9 माइनस का 8 0 0 एंड 7 तिया 21 और 6 चौक 24 और 2 नी में 18। ठीक है, एक कॉलम नीचे और बढ़ाएंगे हम लोग जिसमें हम टोटल करेंगे। यहाँ पे आप सिग्मा एफ आई आ जाएगा क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा सिग्मा एफ आई एंड डी आई दैट इज इक्वल टू, जो भी आएगा वो थोड़ा सा जगह आगे से ले लेंगे। अब देखिएगा, जोड़ लो 24 प्लस 24 माइनस तो खत्म हो गया है ना, ओके। एंड 18 प्लस है, 18 ही माइनस है, तो ये भी आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो मेरे को बच रहा है सिर्फ मेरे पास में 21 प्लस का और माइनस। तो घटा लो, 21 में से 9 घटा कितना बचता है, 21 में से 9 जाके 12 बचता है। तो सीधी बात है, ये 12 आ गया प्लस का। ठीक है, देन एक्स बार इज इक्वल टू ए। व्हाट इज ए कंसीडर किया था 75.5, तो लिखेंगे 75.5, ठीक है, प्लस 12 बटे सिग्मा एफ आई को जोड़ लो 2। उन्होंने कहा भी है क्वेश्चंस के अंदर कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाओं का करा उसने, 30 महिलाओं का। तो ये सिग्मा एफ आई 30 ही होनी चाहिए। देखो 2 6 और 9, ठीक है, 9 हो गया, फिर 8 17 24 और 4 28 2 30। ठीक है, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, देन बटे 30। तो अगर मैं इसको काटना चाहूँ 3 से, 3 चौक 12 और 3 दशम 30, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो एक्स बार इज इक्वल टू 75.5 प्लस 2/5, ठीक है, या एक्स बार इज इक्वल टू आ जाएगा 75.5 प्लस, इसको काट लो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास में। तो देन एक्स बार इज इक्वल टू हो जाएगा 75.9। तो चेक कर लो जरा आंसर कितना, 75.9 ही है या नहीं है। ओके, बिल्कुल ठीक आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ताकि हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से कवर कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो इस क्वेश्चन के अंदर बात कही गई है कि किसी फुटकर बाजार में, ठीक है नहीं, आपके पास में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। ठीक है, इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों में समझते हो, आम तो पेटियों में ही आते हैं, और उसी को लेकर के आपका ये क्वेश्चन है। फिर पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का जो बंटन है निम्नलिखित है, जो दिया गया है स्क्रीन पे आपकी। तो भाई साहब कह रहे हैं कि एक पेटी में रखे आमों की संख्या ज्ञात कीजिए, और एक पेटी में रखे आमों की संख्या, माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपके माध्य ज्ञात करने की किस विधि, इससे कोई मतलब नहीं किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, हमें बाध्य नहीं है, हम किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को माध्य ही निकालना, सेम प्रोसीजर है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बदलता है, बाकी काम वही करना है, चलना उसी रास्ते से है ना। तो भैया मेरे, ठीक है भैया मेरे, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉलम बना लेते हैं। आप ठीक है, जिस विधि से कहेंगे, जिस विधि से चाहो उस विधि से कर लो। मतलब अगर मैं कल्पित से कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को भी, और आप लोग इसको पग विचलन से भी देखना, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आमों की संख्या आ जाएगी, आमों की संख्या, ठीक है मेरे बेटा, और वो है 50 से लेके 52 तक के जो आम हैं वो तो 15 पेटियों में भरे हैं, और 53 से लेके 55 तक का जो आमों की संख्या है वो 110 पेटियों में आती है, और आपके 56 से लेके 58 तक की जो स्थिति है वो 135 में है। फिर आपका 59 से लेके, ठीक है ना, आपके पास 61 है, और देन लास्ट में है 62 से लेके और 64 है। अच्छा, इंटरवल कुछ अलग नहीं लग रहा आपको कि 50 से 52 है ना। तो हम लोगों ने अब तक जितने क्वेश्चन किए हैं वो ये दूसरे वाला 52 से स्टार्ट होता था, 52 से फिर जितना भी 55 बनेगा, जो भी बनेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव, यानी कहने के देखो कि इसमें हम लोगों ने
कि अगर 50 से 52 यानी कि अगर संख्या 50 है, 51 है, 52 है, तो वो तीनों की तीनों इस कैटेगरी में ही आ जाएंगी। हम लोग क्या करते थे, अगर हमारे पास, हम लास्ट वाली को नहीं लेते थे, समझ पा रहे हो, कि अगर वो इंटरवल लगातार होता था किस तरीके से, कि जैसे 50 से 52 हुआ, नेक्स्ट में 52 से लेके क्या होता था आपके पास 55 हो गया, फिर 55 से लेके जो भी नेक्स्ट आता, तो हम लोग अपर लिमिट को नहीं जोड़ते थे, यानी कि 52 हम लोग इसके अंदर कंसीडर नहीं करते थे नेक्स्ट वाले में। लेकिन इसमें ऐसा झंझट नहीं है। तो आप ज्यादा दिमाग भी ना लगाओ, क्वेश्चन करो यार, छोड़ो, चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, जब दिया तो ऐसे ही करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को सबसे पहले वही निकालना पड़ेगा, एक्स आई क्या होगा, देन एफ आई हमारे पास है ही है, जो दिया है उस बेचारे ने, ठीक है, ये एफ आई है, 15 वगैरह जो भी है 15 है, ठीक है, 135 है, और फिर आपका 110 है, फिर 135 है, ठीक है, देन उसके बाद में है 115, और देन उसके बाद में है 25, ठीक है। तो x फाइंड आउट कर लें, x हमारा वही निकलेगा कि 50 प्लस 52 हो गया 102, 102 का आधा होता है 51, ये हो गया 108 है ना, 53 और ये 108, 108 का आधा होता है 54, ठीक है, ये आपका हो गया 72 मेरे हिसाब से, 62 है ना, कितना 64, और 64 का आधा होगा हमारे पास में, कितना होगा 64 का आधा भाई, 64 कहाँ होगा यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये होगा बेटा मेरे पास में 4, ठीक है ना, आप 114 का जो आधा होगा वो होगा 2 पंजे 10 और 2 से 14, ठीक है, तो 57 हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर मेरे पास में है 59 है, 61 है, तो इनको जब मैं जोड़ूंगा तो 120 हो गया, 120 का आधा 60 आ जाएगा, और ये दोनों जुड़ करके आपके पास में 126 बनाएंगे, 126 का आधा आएगा 63, ठीक है ना आपके पास में। तो ये आपका एक्स आई है, ठीक है भाई, एक्स आई है। और विधि इसमें हम लोग डायरेक्ट तो नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डी आई निकाल लेते हैं, एंड डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस का ए, ठीक है, देन हम लोग यहाँ निकालेंगे एफ आई है ना, एंड डी आई, और उसको योगफल यहाँ कर लेंगे नीचे की तरफ, और बात बन जाएगी भाई, इतनी कॉलम्स हम इसमें बनाएंगे। तो डी आई निकालने के लिए हम लोग बीचों बीच एक माध्य ए 57 मान लेंगे, ठीक है ना, और वो होगा एक्स आई माइनस ए, का मतलब है कि 51 में 57 घटाएंगे तो माइनस का 6, माइनस का 3, और इसमें 0, और फिर इसमें 3, और इसमें फिर 6, ओके, और गुणा कर लो, 15 चिक्का 90 माइनस का यहाँ पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा 11 तिया 33 आपके पास में, 330 माइनस का 0, और 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, और 3 एकम 3, 345 यहाँ पे आ गया, और 25 सिक्के सीधे सीधे 150 होते हैं, वो यहाँ पे हम लोग इसमें लिख देंगे, ठीक है बेटा, ओके। अब योग कर लो, क्योंकि फॉर्मूला लगता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई एंड डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, है ना आपके पास में। चलिए, तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे भाई, प्लस वाले अलग माइनस वाले अलग कर लें, तो सीधी बात है, ये कितना हो गया, ये प्लस वाले हो गए 5 9 है ना आपके पास में, और 4, ठीक, और उसके बाद में है ये वाले कितने हैं भाई, ये आ जाएगा 0 और 2 और 4, 420, ठीक है, 420 को घटा लो, माइनस 420 कर लो इसमें से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 5 और ये 7, 75 आ जाएगा ना, और वो भी प्लस का 75 आ जाएगा, ठीक है, तो 75 लिख दें डायरेक्ट आपके पास में। एंड सिग्मा एफ आई कितना बनेगा भाई, इसको जोड़ लो, सिग्मा एफ आई, ठीक है, आपके पास सिग्मा एफ आई कितना है, जोड़ो, 5 0 5 10 5 15 5 20 की 0 हासिल लगा 2 है ना, 1 और 1 2, ठीक है ना, और 3 5 और 1 6 6 और 2 8 और 2 10 की 0 हासिल लगा, फिर से 1 2 3 और 1 4, 400 आ जाएगा, कितना आ गया 400, ठीक है। तो रखिए फॉर्मूले में, क्वेश्चन करिए फटाफट, कितना आएगा आपके पास में, एक्स बार इज इक्वल टू ए, व्हाट इज ए, 57 था, 57 प्लस 75 बटे 400, ठीक है आपके पास में। सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा आपका। तो जैसे काटे 25
तिया 75 होते हैं और 25 एकम 25 और फिर आया 25 अट्ठे 200। ये गलत किया मैंने? बिल्कुल सही किया है, नहीं गलत काट दिया। 25 एकम 25 बचे आगे कितना 15, 40 में से ना 10, 25 इक्का 150 है ना, 16 आ जाएगा। तो x बार इज इक्वल टू आ जाएगा 57 प्लस 3/16 और 16 को भाग कर लो 3 से, कितना आएगा 0.0 है ना आपके पास में। 16 एकम 16, ठीक है, बच्चे हमारे पास में 4 14, 0 लगा लो। और उसके बाद में 16 सत्ते, ठीक है, 16 अट्ठे 16 निम में 144 होते हैं और 16 अट्ठे आ जाएंगे 126, 126 16 सत्ते 7 छिंग 42, ठीक है, और 7 एकम 7 और 4, 7 और 4 11, 112 कम हो जाएगा, 8 बार चला लो, 8 छिंग 48, 128 आएगा ना, और 8 एकम 8 और 4 12 है ना 128, तो 128 आ जाएगा, बचेगा 2, ठीक है ना, जो भी है। तो फाइनली इस कैलकुलेशन के अंदर हमारा 0.18 आ गया लगभग, है ना। x बार इज इक्वल टू 57 प्लस 0.18। आगे भी कोई नंबर आएगा इसमें, मुझे लग रहा है 7 के आसपास, तो हम इसको 9 कर देंगे। अरे छोड़ो, इतना रखो, जब इसको ऐड करेंगे तो 57.18 जो है इसका आंसर बन जाएगा। अंकों में आगे आंसर कुछ और दे रखा, तो आप लोग पूरी कंप्लीट भाग कर लेना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें देख लूँ जरा एक बार मैं भी, ताकि मेरी भी मन की तसल्ली हो जाए भाई, है ना। 57.19 है, तो आगे कुछ नंबर आएगा, इसका मतलब 5 से बड़ी आएगी कोई संख्या, इतना छोड़ो यार, दिक्कत ना लो, टेंशन ना लो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लें, या फिर जो भी आपको सही लगे वो कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहा गया है कि, देखिए पढ़िए क्वेश्चन को, कि निम्नलिखित सारणी, ठीक है ना, किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को बताता है, कि एक दिन में वो भोजन पे कितने खर्च करते हैं। ये जो सर्वे हुआ है 25 परिवारों पे हुआ है एक मोहल्ले के, और इस टेबल से अगर पढ़ा जाए कि 4 परिवार ऐसे हैं जो 100 रुपये से 150 रुपये तक खर्च कर लेते हैं एक दिन के अंदर, 5 परिवार ऐसे हैं जो 150 से 200 रुपये खर्च करते हैं, 12 परिवार ऐसे हैं जो 200 से 250 रुपये खर्च करते हैं, 2 परिवार ऐसे हैं जो 250 से 300 रुपये खर्च करते हैं, 2 ही परिवार ऐसे हैं जो 300 या 350 से कम, है ना, 300 से 350 रुपये खर्च करते हैं, ठीक है। तो भाई साहब कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, फिर उसके अंदर क्या कहेगा, माध्य निकलवाएगा। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन द्वारा व्यय का माध्य निकालना है, तो ठीक है। तो क्या हम लोग इस्तेमाल करें, कौन सी विधि लगाएं ताकि आसान हो जाए। चलिए अब इसमें हम एक काम करते हैं, थोड़ा अब तक एक विधि नहीं इस्तेमाल की है, और वो है जो तीसरे नंबर की थी, पग विचलन विधि हमने इस्तेमाल नहीं करी है एक बार भी। तो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन उससे भी करना चाहिए, ठीक है, उससे भी एक क्वेश्चन करना चाहिए। तो देखते हैं, चलिए करते हैं क्वेश्चन हमारे पास में। तो यहाँ पे टेबल बनानी शुरू करते हैं, है ना, आपके पास में, और जो जो चीज़ें जरूरत होगी हम लोग उसके बारे में बात कर लेंगे। यहाँ पे तो दैनिक व्यय हो जाएगा हमारा, या वर्ग अंतराल भी लिख सकते हो, दैनिक व्यय, ठीक है, आपके पास में, और रुपयों में, ये तो रुपयों में है ना, रुपयों में। फिर यहाँ पे हम एक कॉलम एक्सआई के लिए बनाएंगे। अभी पहले इसको लिख देते हैं कि 100 से लेके 150, ठीक है मेरे बेटे, और फिर 150 से लेके आपका 200, फिर 200 से लेके आपका बेटा जाएगा 250, फिर 250 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक बढ़ेगी रकम, 300 तक, और फिर 300 से लेके हम लोग चलेंगे 350, ये आखिरी रेंज है, और यहाँ पे एक लाइन हम लोग टोटल के लिए बना देंगे। अगर हमें इस्तेमाल करनी है पग विचलन विधि, ठीक है बेटा, विचलन विधि, इस विधि के अंदर हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते थे, x बार इज इक्वल टू a प्लस h इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है,
अब इसमें ये सब चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आपको ए का तो पता ही है मेरे भाई, कल्पित माध्य है। एच भी मैं बता चुका हूं, यानी कि एक बार ये करवा चुका है, ऐसी बात नहीं, पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है ये विधि, तो हम लोग पहले भी क्वेश्चन इस पे करवाए हैं। यू क्या है अभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमें एक्स आई चाहिएगा, देन यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका एफ आई, ठीक है, जो दिया गया है मेरे भाई। और यहाँ पे फिर हम निकालेंगे डी आई। क्या निकालेंगे? डी आई। और डी आई होता है एक्स आई माइनस का ए। और याद रखना है कि यू आई जो होता है, यानी कि ये वाला जो आइटम है, वो होता है डी आई अपॉन एच, ठीक है, आपके पास में। देन एक कॉलम और बढ़ेगा यहाँ पे, और वो कॉलम होगा एफ आई, और एफ को ऐसा नहीं बनाते यार मैं हर बार ऐसे, एफ आई और यू आई की गुण है ना आपके पास में। ओके, तो चलिए फटाफट काम करते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग x निकालते हैं। x का मतलब है कि मध्यम बिंदु। 100 और 150 हो गया, 250 का आधा बनता है आपका 125, ठीक है, और 350 का आधा बनेगा 175। सही कह रहा हूँ? हाँ, 175। और फिर 450 का आधा बनेगा आपका 225, ठीक है, ओके, 225। और 550 का आधा बनेगा आपका, कितना बनेगा भाई 550 का आधा? 275, ठीक है। और 350 यानी कि 650 का आधा, 650 का आधा बनेगा आपका 325, ठीक है, ओके। अब इसमें एफ आई दिया गया है, 4 है, 5 है एंड 12 है, फिर 2 है एंड 2 है, ओके। तो अब इसमें कल्पित माध्यम है, इसको ए मान ले रहा हूं, तो यहां पे मैं डी आई निकालता हूं। डी आई का मतलब है कि 125 में से 225 घटेगा, माइनस का सीधा सीधा 100 रुपये बच जाएगा, ठीक है। फिर 225 में से हम लोग 175 घटाएंगे, ठीक है ना आपके पास में, तो कितना बचेगा? 0, और 12 में से गए 5, हाँ 50, माइनस का 50 बचेगा, ओके। ये तो 0 ही बचेगा, और ये आपके पास में इसमें से घटाएंगे तो प्लस का 50 बचेगा, और इसमें से घटाएंगे तो प्लस का 100 बचेगा। हमने कहा यू आई क्या है कि जो डी आई की वैल्यू है उसे एच से डिवाइड करनी है, और इन दैट क्वेश्चन एच कितना रहेगा? एच का मतलब है जो क्लास इंटरवल है, जो क्लास यानी कि जो वर्ग अंतराल का जो साइज है, कितने कितने का अंतर है? समान अंतर है, 50-50 का अंतर है, तो आप कह सकते हैं कि एच की वैल्यू 50 लेंगे। तो जब हम इसको 50 से भाग करेंगे मेरे भाई, -100/50 तो आ जाएगा 50 दूनी 100 होते हैं, तो माइनस का 2 आ जाएगा। 50 ही कम 50 माइनस का 1, 0, फिर 1, फिर 2। बात समझ में नहीं आई? इस पूरी संख्याओं को आप 50 से भाग करोगे नहीं करोगे, क्योंकि एच का मान 50 है इसके अंदर, तो जब 50 से भाग करेंगे तो बात बन जाएगी। एफ आई यू आई कर लो, एफ आई यू आई 4 दूनी 8 माइनस का 5 माइनस 1, 12 माइनस 0, 12 0 है ना, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अच्छा, एक बात आपने नोट करी होगी, प्रत्यक्ष विधि में कैलकुलेशन ज्यादा, उससे कम कैलकुलेशन होती है आपकी कल्पित विधि में। लेकिन अगर आप पग विचलन विधि को थोड़ा सा बड़ा देखते हैं, टेबल थोड़ी बड़ी बनती है, टेबल थोड़ी सी एक कॉलम और बढ़ जाता है हमारा, लेकिन अगर देखा जाए तो पग विचलन विधि में कैलकुलेशन बहुत कम होती है, और क्योंकि ये बहुत छोटी हो जाती है, इसमें सिस्टम ही ऐसा बना है कि यहाँ पे नंबर्स बहुत छोटे हो जाते हैं, और जितने छोटे नंबर्स होते हैं, जितनी छोटी संख्या है, वो आसान आपको बन जाती है करना। तो अब भाई चाहिए क्या क्या, व्हाट वी वांट, चाहिए क्या क्या? मेरे को चाहिए सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई जोड़ लो। 5, 4 और 5 9, 9 और ये 21 और 3 23 और 2 25 हो गया जी। कितना हो गया? 25। उसने कहा भी है 25 परिवार होगा, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा एफ आई एंड डी आई कितना बनेगा? एफ आई एंड डी आई, तो यहाँ लिख लेते हैं। देखिए देखिए देखिए, माइनस का 9 है, प्लस का 6 है, तो माइनस का 3 बचेगा या नहीं बचेगा? माइनस का 3 ही तो बचेगा या नहीं बचेगा? देख लो, कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी हमारे से, ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई लग रहा है। -5 की जब 5 की माइनस में तो यहाँ पे 5 आएगा ना, 5 ही तो आएगा, 5 ही कम 5 ही तो आएगा। ये मिस्टेक मेरे को लग रही थी, है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा
अब देखिए -8 और -5 हो गए -13 में से 6 घटा लीजिए तो 7 बचेगा माइनस वाला। कितना बचेगा? 7 बचेगा आपका माइनस वाला। ओके, तो फॉर्मूला यूज करो, आंसर पाओ, बस इसमें और कुछ बाकी नहीं है। ए, व्हाट इज ए? ए माना है आपने 225, ठीक है नहीं, प्लस एच आपने माना है 50 गुणे सिग्मा एफ आई यू आई आपका माइनस का 7 है, बटे सिग्मा एफ आई आपका 25 है, 25 है, ठीक है। और ये आया 25 दूनी 50, तो 225 माइनस 7 दूनी 14, उसमें से घटा लो 14 तो आ जाएगा मेरे हिसाब से 211 रुपए आंसर। तो ये इसका एवरेज आंसर आएगा 211। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ताकि एक्सरसाइज फटाफट फिनिश हो जाए हमारी, है ना। तो भाई अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 फॉर्मूला होता है, सब साइंस ग्रुप के बच्चे होते हैं, केमिस्ट्री की बात है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना, सीधी बात है, समांतर माध्य ज्ञात करना, चक्कर में कुछ नहीं पड़ना है। तो अब ये टेबल ऐसी बनाएंगे, तो यहीं से शुरू कर लूं मैं या अलग से टेबल बनाऊं? यहीं से शुरू कर लेते हैं। और यहां से शुरू कैसे कर लें कि हमारे पास Fi तो है ही, तो हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं बेटे? xi, है ना। xi इसका मतलब इस वाले का मध्य मान लो, तो 0.04 बटे 2 कर लें अगर हम लोग, ठीक है, तो आ जाएगा मेरा 0.02, है ना। तो ये आ जाएगा 0.02। इसको जब जोड़ेंगे तो 0.012, तो 0.06 आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 20 है, तो 0.10 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो आ गया 28, 0.14 आ जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 0.118 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 0. आपके पास में 22 आ जाएगा। x समझ में आया आपको कैसे निकाला? x वही है तरीका हमने जैसे पहले क्वेश्चंस में निकाला है मध्यमान, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं लगाया है। अब अच्छा, इसके अंदर क्या करें यार, कौन सी विधि लगाएं, कौन सी विधि लगाएं? ठीक है, बताएं कौन सी विधि लगाएं, आप बताएं। तो चलिए हम बताते हैं, चक्कर में मत पड़ो, कैलकुलेशन बड़ी आसान है, और सीधी सीधी प्रत्यक्ष विधि लगा लो। FI निकाल लो, यहाँ FI मतलब इन दोनों गुणा, 4 दूनी 8, 0.08, ठीक है, 9 छिक 54, 0.54, ठीक है बेटा आपके पास में। फिर आ जाएगा 9 धाम 90, 0.90, 14 दूनी 28 आपके पास 0.28, 18 चौक 72, तो 0.72, और 32 44 0.44। गुणा समझ में आ रही है आपको? गुणा समझ में आ रही है भाई? ठीक है, तो बहुत आसान कैलकुलेशन थी। जब आप इसको ऐड करेंगे, क्योंकि इस प्रत्यक्ष विधि में x बार कैसे निकलता है, सिग्मा FI xi अपॉन सिग्मा FI, है ना। तो हमें सिग्मा FI कितना है, इसको जोड़ लो जरा, कितना है वो दिया भी है। उसने कितने परिवारों की बात की है उस भाई ने? 30 मोहल्लों की बात की। चलो देख लो, जोड़ लो फिर भी। 13 और 9 22, 13 और 9 22 और 2 25, 22 और 2 24, 28 2 30, ठीक है। सिग्मा FI तो 30 ही है, सिग्मा FI तो 30 ही है मेरे भाई। अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे, देखो 8 4 12, नहीं हाँ 8 4 12 और 8 20 और 2 22 और 4 26 का 6 का हासिल लेके 2, और 5 और 14 और 2 हो गया 16, 16 और 13, 16 और 7 23 और 4 23 और 4 23 और 4 कितना होता है? 23 और 4 27, है ना, 27, ठीक है आपके पास में, ठीक, ओके। 2.76 जो है इसका, ठीक है ना, आपके पास 27 ही आएगा, ज़्यादा आएगा। देखिए 14 और 2, 14 और 2, हाँ 14 और 2 16, 16 13, 16 और 7 हो गया 23, ठीक है, और 4 23 और 4 27, और 2 हासिल किए थे तो 29 आएगा। कितना आएगा? 29, ठीक है। चलिए
रख लो आंसर में 2 पॉइंट फॉर्मूले के अंदर सिग्मा एफ आई कितना है 30 है। अब यार सॉल्व कर लेना यार, इतनी भी तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ताकि एक्सरसाइज को फटाफट फिनिश किया जाए। चलिए अब हमारे पास स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की उपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य हमें ज्ञात करना है। तो टेबल को अगर पढ़ा जाए तो यह है दिनों की संख्या और यह है विद्यार्थियों की संख्या। 0 से 6 दिन यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जिन बच्चों की 5 एब्सेंट थी या 5 से कम एब्सेंट थी, ऐसे बच्चे हमारे पास थे 11 जो लिखा है। ऐसे बच्चे जिनकी 6 एब्सेंट थी या 7 एब्सेंट थी या 8 एब्सेंट थी या 9 एब्सेंट थी, ऐसे बच्चों की संख्या थी 10। समझ में आ रही बात? इस टेबल को ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। तो ये सिर्फ लिखवा ये बता रहा हूं टेबल को पढ़ने का तरीका। तो टेबल समझ में आई? बात वही है, माध्य निकालना है और कुछ नहीं करना है। यानी कि वो जो काम अभी तक करते आ रहे हैं भाई, मैं तो करते करते हो गया इसको बोर, क्योंकि मैंने तो देखो आप तो पहली बार कर रहे होंगे क्योंकि आप लोग क्लास 10th में हो। मैं तो बहुत बार करता हूँ, करवाता हूँ और करके भी आया था, तभी तो पास हुआ था। तो लेकिन आप लोगों को बोर होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपको नंबर दे के जाएंगे और मेरे को तो खैर मेरा तो काम हो लिया, ठीक है, मेरा तो हो गया। मुझे तो सिर्फ इतना है कि मेरे को पता है कि कितने क्वेश्चंस क्या करने हैं और आपको कैसे कराने हैं, वो मेरा काम है अभी तो। लेकिन आप लोगों का काम है कि इन क्वेश्चंस को केवल करके ना छोड़ दें, अच्छे से प्रैक्टिस में ले आएं, ठीक है। तो अब इस टेबल को हम लोग अच्छे से बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं इस टेबल को, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कौन सी विधि लगाओगे? दिमाग लगाओ। अब मेरे हिसाब से आप इसमें, अच्छा पग विचलन लग सकती है क्या इसके अंदर? पग विचलन लग सकती है ना। पग विचलन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस h इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, है ना। लेकिन h देखो गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पे कितने का अंतर है? 6 का। यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे फिर 4 का है, यहाँ पे 6 का आ गया। तो मतलब इंटरवल के अंदर जो अंतराल है वो समान नहीं है ना। तो पग विचलन विधि नहीं लगेगी। तो अब आ जाओ, सिर्फ बचती हैं 2। प्रत्यक्ष में वैसे नहीं लगाने का, प्रत्यक्ष विधि हम वैसे नहीं लगाएंगे, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। हम लोग करेंगे कल्पित माध्य से। किससे बात करेंगे? कल्पित माध्य से। तो यहां तो आपके पास में आ जाएगा, हमारे पास ये कॉलम है दिनों की संख्या वाला, ठीक है। और ये आ जाएगा मेरे पास 0 से 6 है, 6 से 10 है, फिर 10 से 14 है, 14 से 20 है, 20 से 28 है, 28 से 38 है, और 38 से 40 है, ठीक है मेरे भाई। ओके, देन यहाँ पे हम लोग इसका एक्स आई निकाल लेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसका एफ आई जो हमें दिया है। 11 है, 10 है, 7 है, 4 है, 4 है, 3 है और 1 है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो क्योंकि आगे पीछे हो गया मामला। कभी आप इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। ओके, अब ठीक है। एक्स आई का मतलब इसके बीच का पॉइंट, तो 0 + 6 3 आ गया, 16 का आधा 8 आ गया, 24 का आधा 12 आ गया, 34 का 17 आ गया, और 38 का 19 आ गया, ठीक है मेरे भाई। और इसको जब जोड़ेंगे तो 56 आ गया। 56 का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास में? 56 नहीं, 66 का आधा 33 आ जाएगा। 66 का आधा कितना आएगा? 33 आ जाएगा, ठीक है, 33 आ जाएगा। ये हो गया 39 आ गया, ये वाला कितना आ गया? 39, ठीक है आपके पास में। ओके, और जो सिग्मा आपके पास में सिग्मा एफ आई है दैट इज इक्वल टू कितना? टोटल कर लो इसका। उसने कहा भी है क्वेश्चन के अंदर कितने हैं? 40 विद्यार्थी, तो 40 ही होंगे ये। अगर आपने सही लिखा होंगे तो 21 हो गए, 28 हो गए, और 28 और 4 32, 4 36 और 4 40, ठीक है। ओके ओके ओके। तो अब मेरे को क्या चाहिए मेरे भाई? मेरे को क्या चाहिए? मेरे को यहाँ चाहिए डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। तो लेट्स टेक ए, देख लो क्या बनेगा बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो बीचों बीच 17 बन रहा है।
17 को a मान लो, 3 में 17 जाके माइनस के 14, 17 जाके माइनस के 9, 17 जाके माइनस के 5, 17 0 2 और 17 घटाएंगे तो आ जाएगा 16 और 17 घटाएंगे तो आ जाएगा 2 22। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ओके। अगर अभी भी सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं आपको कि अगर सवाल अभी भी समझ में नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको गंभीर समस्या है। इसका मतलब आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बहुत अच्छे से नहीं देखा है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ये सब कहानी बता चुके। अब तो बोरिंग चल रही है पिक्चर का जो क्लाइमैक्स वो पहले ही खत्म हो चुका, तो सिर्फ टाइम पास चल रहा है, ताकि उन बच्चों की वीडियो है ये, तो जो बच्चे कमजोर हैं ज़्यादा ही, जिनसे बताने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते और वो सिर्फ मात्र एक कॉपी पूरी करना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, बना लो, ठीक। बाकी जो अच्छे बच्चे होंगे उन बच्चों ने क्वेश्चंस करके निकल लिए होंगे अब तक, है ना, इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं FIDI की, FI इंटू DI की। तो 14 11 में गुणा करेंगे, 14 11 में गुणा करेंगे 154 आएगा। कितना आएगा? 154 माइनस का 154, ठीक है, माइनस का 90, माइनस के 35 और 4 0 0, 4 दूनी 8 और 16 तिया होते हैं 48 और 12 22 एकम 22। अब भैया जब इसको हम इससे जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, क्या स्थिति बनेगी? तो माइनस वाले एक साथ जोड़ लो, 125 तो ये है 125, ठीक है, और 154 कितना हो गया 9 7 और 2 289 तो ये हो गया। इसको जोड़ लो, ये दोनों जोड़ के 70 बना देंगे, 70 और 8 78, इसमें से 78 घटा दो, 78 घटा दो तो मेरे पास मेरे भाई बचेगा 102, 201 बचेगा माइनस का, 201 बचेगा माइनस का। ओके, तो सिग्मा FI DI जो है वो 201 आ गया माइनस का। कितना आया? माइनस का 201। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? 201 ही आएगा, गड़बड़ आएगा? देख लो एक बार और चेक कर लो। इसको जब इसमें जोड़ूंगा मैं तो 154 को मैं दोबारा देखना चाहता हूँ मेरे को कैलकुलेशन में, क्योंकि थोड़ा डाउट लग रहा है। और 35 भी जोड़ना है ना, 35 भी जोड़ना है तो आ जाएगा 9, ठीक है, और आपके पास में ये आ जाएगा 14 और 3 17 1 और ये आ गया 289। ठीक है, माइनस की क्वांटिटी तो सही है। नीचे वाली में आ जाओ, ये आ जाएगा हमारे पास में 70 और 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 78। तो एक बचेगा, घटाएंगे जब इसको आपका, और ये आ जाएगा 0 और ये आएगा 2। ठीक है, 201 ही आएगा। मैं कंफ्यूज हो रहा थोड़ा सा, लेकिन चलिए ओके। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। एंड व्हाट इज a है हमारा 17 प्लस आपके पास में माइनस का 201 बटे 40, ठीक है, या फिर 17 माइनस 201 बटे 40 से भाग कर लो 201 को, ठीक है ना। आपके पास में 4 से कर लो, किससे कर लो, इसलिए 4 गुणे 10 लिख लो इसे, है ना। आपके पास में तो आ जाएगा 17 माइनस 20.1 बटे 4, या फिर 17 माइनस 5.25। तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 17 में से घटाइएगा कितना? 5.25, तो आ जाएगा मेरे पास में 5 7 और यहाँ पे आ जाएगा 6 में से 1 और ये 11.75। आंसर जो चेक करना है इसका, पीछे आंसर जरा इसका चेक करना मेरे भाई, ठीक है, कितना है आंसर इसका। तो कहीं मुझे लग रहा है झोल हो गया इसमें कैलकुलेशन में, कुछ मेरे को आज डाउट सा लग रहा है इस क्वेश्चन में। तो मैं चेक कर लूँ झोल कहाँ हुआ है, देख लेंगे। सवाल का आंसर है 12.48। तो भैया इसमें कहाँ झोल हुआ है, जरा दूर हटके देखें जरा, पहले कहाँ झोल हुआ है इसके अंदर क्वेश्चन के।
आपके पास में कि 154 आ गया, ठीक है। फिर सामने 90 है, फिर आपका 35 है, 0 है, फिर आपका 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 ठीक है ना, 3 सत्ते। ओके 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 ओके। 16 × 48, 4 दूनी 8, ठीक है। तो इसमें जो है हमने कहाँ मिस्टेक किया है? 16 × 48, तो एक मिनट देख लें ज़रा कहाँ मिस्टेक हुई है यार, थोड़ा सोचना कहाँ गलती हुई है, कहाँ हुई है। हाँ 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 हाँ, समझ में आया भाई। देखो 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 देखो, गलती तो हमारी बचपन की ही है, और वो गलती कहाँ नज़र आ रही है? इस नंबर, इस वाले में नज़र आ रही है, क्योंकि जब हम 20 और 28 को जोड़ेंगे ना तो 48 आएगा, और 48 का आधा 19 नहीं होता है, आपके पास में होता है 24। और जब ये 24 होगा तो जब हम 24 में से 17 को घटाएंगे तो हम यहाँ पर पाएंगे 7, ठीक है। और यहाँ पे 7 चौक हो जाएगा, फिर 28, बाकी चीज़ें कुछ नहीं रहेंगी, सब सही रहेंगी, बाकी और सही है। तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा जब 28 आएगा? तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा? अब इसको मैं दोबारा करूँगा भाई, ठीक है, इसको मैं दोबारा से करूँगा। ओके, तो ऊपर का तो आपको पता ही है कि 279 माइनस का था ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन, ये पूरा जो है इतना। अब जब इसको जोड़ेंगे 70 और 70 हो गया ये वाला, है ना, और 28 वो जोड़ दो तो 78 और बचेगा ये 0। हाँ ठीक है, आपके पास में 78 नहीं 98 मेरे भाई, कितना? 98। और जब हम लोग घटाएंगे तो 8 यहाँ बचेगा, 181 माइनस का 181 आएगा। अब सही आ जाएगा, अब सही आ जाएगा। तो x बार इज इक्वल टू आपके पास में 17 प्लस माइनस का 181/40, या x बार इज इक्वल टू 17 माइनस 181/40, या इसको काट लो 4 से। कितने से काट लो? 4 से। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और इधर काटो 10 बार, एक दशमलव इधर आ जाएगी, तो 17 माइनस 4.52, तो घटा लो 17 में से, 17 में से घटा लो 4.52, तो आ जाएगा 8, और फिर आएगा आपके पास में बेटा कितना? 4, और आ जाएगा 2 and 1, हाँ 112.48, है ना, यही तो है। ओके चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें थोड़ा सा झोल हो गया, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हमारी इसमें लग गई, तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलिए गुरुदेव, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है? निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाई गई है, माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। साक्षरता दर का मतलब कितने प्रतिशत लोग बाग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। 45 से 55% पढ़े हुए लोग जो हैं वो 3 नगरों में हैं। 10 नगरों में ऐसे लोग हैं जो 55 से 65% साक्षर हैं। तो ये टेबल कुछ खास नहीं कहती। अब चलिए बात करते हैं, हम लोग माध्य निकालते हैं और वही कंसेप्ट लगाते हैं पूरा अपना जो हम करते थे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे। यार आप बोर हो गए वो करते करते। साक्षरता दर, तो यहाँ पे साक्षरता दर आ जाएगी, साक्षरता, है ना, साक्षरता दर, ठीक, आपके पास में। ओके, वो है 45 से 55, ठीक है, फिर 55 से 65, फिर 65 से 75, फिर 75 से 85, और फिर 85 से आपका 95, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पे इस वाले कॉलम में एक्स आई निकाल लेंगे, यहाँ पे आपका एफ आई आ जाएगा, और जैसा भी लगेगा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर कैलकुलेशन आसान रही तो फिर यहाँ डायरेक्ट विधि से कर देंगे। तो मध्यमान कितना हो जाएगा? 50 50 100, 50 आ गया, 120 60 आ गया,
जोड़ के कितना 140, 70 आ गया, 130, ठीक है ना, 140, 140 का आधा आ जाएगा, कितना आ गया भैया, 80 आ जाएगा ना। ओके भाई 15, 160 हो गया ना, हाँ ठीक है। उसके बाद में ये हो जाएगा 18, 180, 90 आ जाएगा। और जो f है वो 3 है, 10 है, 11 है, 8 है, 3 है। वैसे आसान है कैलकुलेशन आसान है, सिंपल नंबर्स है, लेकिन चलिए कल्पित माध्य से करते हैं। इसको a मान लें, यहाँ पे हम लोग di निकाल लेते हैं, xi माइनस a, तो व्हाट इज, ये क्या बनेगा, माइनस के 20, ये बनेगा माइनस के 10, ये बनेगा 0, ये बनेगा फिर 10, और ये बनेगा आपका 20, ठीक है। और यहाँ पे निकाल लीजिए आप fi एंड di, तो माइनस के 60, माइनस के 100, 0, ठीक है, आपके पास में 80 और 20 दिया 60, यहाँ पे इसका टोटल लिख लेंगे हम लोग, है ना, आपके पास में। और यहाँ पे आपका सिग्मा fi आ जाएगा, तो 13 और 11 हो गए 24, 24 और 12, 24 और 12, 24 और 12, 24 और 12 नहीं 23 और 12, 35 हो जाएगा ना। और देख लो ना, 13 और 11, 24, ठीक है ना, आपके पास में 24 और 11, ठीक है ना, सही है। इसको जोड़ लो, देखिए इस 60 से 60 तो खत्म हो गया, प्लस माइनस, तो माइनस का 20 आ जाएगा। लगाओ फॉर्मूला, a प्लस सिग्मा fi एंड di अपॉन सिग्मा fi, तो a कितना निकाला है मैंने, ये है 70, तो 70 प्लस माइनस का 20 बटे 35, ठीक है, या 70 प्लस 70 माइनस आ जाएगा, नहीं माइनस है यहाँ, तो 5 से काट लो, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 4 बटे 7, या फिर 70 माइनस 4, इसको भाग कर लो 4 को, है ना, 0.7 पंजे 35, ठीक है, बचे 5 और 7 7 49, है ना, आपके पास में 1 7 कम 7, तो यह आ जाएगा 0.591, तो जो भी घटेगा आंसर आ जाएगा। यहाँ घटा लो, चलो आंसर फाइनल कर लेंगे ना, 70 में से घटा लो 0.59, और यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा आपके पास में फिर 4, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 9, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 6, तो 69.41। चेक कर लो आंसर, पीछे चेक कर लो कितना आंसर इसका आएगा, पीछे चेक कर लेते हैं, कोई इसमें झोल तो नहीं हुआ, देखना पड़ता है ना। 69.43 है, तो 4 इसमें थोड़ा आगे कैलकुलेशन की होगी उसने, ठीक है, लेकिन आप इतना छोड़िएगा तो आंसर आपका एक्यूरेट है। चलिए अब आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में एंट्री करेंगे भैया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बहुलक पढ़ेंगे। धन्यवाद।